बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ नंबर वन आर्डर इज सेम एंड नंबर टू कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो दो एलिमेंट्स को आप कहेंगे कि ये इक्वल है कब? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। नंबर वन, उनका आर्डर सेम हो। नंबर टू, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं उसमें 2 4 6 8, इसे 8 के नाम से डिक्लेयर करते हैं। सेकंड मैट्रिक्स बी 2 4 6 3। तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि आर्डर सेम होना चाहिए। आर्डर मींस अगर 2 रो हैं तो इसमें भी आपके पास 2 ही रो होनी चाहिए, और इसमें 2 कॉलम है तो उसमें भी 2 ही कॉलम होने चाहिए। 1 एंड 2, 2 रोज़, और इसमें अगेन 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम है, तो आर्डर इसका सेम है 2 बाई 2। अब सेकंड कंडीशन ये है कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम हों। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि अगर आप ए मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है वो 2 है, तो बी मैट्रिक्स में भी जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स आएगा वो भी 2 ही होना चाहिए। तो ये कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स है 2। अगेन 4 सेम है, 6 8 और यहाँ पे 3 है, तो ये कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट सेम नहीं है। बाकी तो तीनों सेम है, ये लास्ट वाला सेम नहीं है। इसका मतलब है सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। आप लिख सकते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। इक्वल मैट्रिसेस कब होंगी उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। 2 3 1 2, देन बी मैट्रिक्स ले लें 2 3 1 2, इनका आर्डर भी सेम है 2 बाई 2 और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, सो बोथ आर इक्वल मैट्रिसेस। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल? ए बी सी एंड डी मैट्रिक्स गिवन है, हमने देखना ही है कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। तो उसके लिए हमने अभी बेसिक कंसेप्ट स्टडी किया कि मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका आर्डर भी सेम हो और कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स। तो आर्डर आप देख लें, सबका आर्डर 2 बाई 2 है। ये अगेन ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, ये पूरा एक ही एलिमेंट है, तो सबका आर्डर सेम है 2 बाई 2। फर्स्ट कंडीशन तो सबके लिए सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो तब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो चेक कर लेते हैं। ए में अगर यहाँ पे 2 है तो 2 अगेन सी मैट्रिक्स में भी 1 + 1 करें तो 2 ही आता है, 2 ही आता है डी मैट्रिक्स में भी। सेकंड 5 है, बी मैट्रिक्स में भी 5 है। सी कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स यहाँ पे 3 + 2 करें तो 5 ही आता है, अगेन 4 + 1 5। ये 1 यहाँ डिफरेंट है 4, इट मीन्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही इक्वल मैट्रिसेस की। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स डिफरेंट है, ए और बी इक्वल नहीं हो सकते। अगेन सी में यहाँ पे 4 कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट है, तो 1 एंड 4, ए और सी इक्वल नहीं है, 4 एंड 4 बी और सी इक्वल है, तो बी इज़ इक्वल टू सी। यहाँ आप क्लियर कर लें, बी इज़ इक्वल टू सी। इसी तरह ए 2 5 1 3 है, तो 2 4 + 1 5, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट यहाँ 1 है तो इसका कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट 1 है, अगेन 3 और यहाँ पे भी 3 है। तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट सेम है ए और डी के, आर्डर भी सेम है, सो बोथ आर इक्वल मैट्रिसेस, ए इक्वल टू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, let a equal to this and b equal to this, for what value of u, v and w are a and b equal? a and b, u, v and w के किस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे जबकि मैट्रिक्स आपके पास a और b गिवन है? तो u, v और w की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले a और b इक्वल है, ये स्टार्ट में आप लिख लें a इक्वल टू b। मैट्रिक्स डिक्लेयर कर लेते हैं, 2 - 3
U 0 इक्वल टू V मैट्रिक्स है आपके पास V -3 5 W। इक्वल होने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, आर्डर तो इनका सेम है तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, ये 2 है, 2 का कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है V। तो V की जगह आप क्या लिखें कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हों, तो ऑब्वियसली 2, तो आप लिख लें V इक्वल टू 2। नेक्स्ट -3 इक्वल टू -3, U की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो U का कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, तो आप लिख लें U इक्वल टू 5। 0 का कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट W है, तो W इक्वल टू 0। सो V इक्वल टू 2, U की वैल्यू अगर 5 हो और W की वैल्यू 0 हो तो A एंड B आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दो मैट्रिक्स डिक्लेयर की गई हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। फाइंड करना है A B C X Y एंड Z, ये अननोन वेरिएबल्स हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं x प्लस 3, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसका 0 है, तो आप डिक्लेयर कर दें x प्लस 3 इक्वल टू 0। x फाइंड करना है इसमें से, तो +3 को आप शिफ्ट करवा दें, दूसरी तरफ शिफ्ट करवाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। x इक्वल टू -0 -3 आ जाएगा, एक अननोन आ गया है। नेक्स्ट इसी तरह कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करवा लेंगे, z फाइंड करना है, z प्लस 4 इक्वल टू इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है, तो z प्लस 4 इक्वल टू 6, z फाइंड करना है, तो z को यहीं रखें, +4 को शिफ्ट करवाएं दूसरी तरफ, 6 प्लस 4 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 4, देन z इक्वल टू 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, तो z इक्वल टू 2। -6 इक्वल टू -6, तो ये तो दोनों कांस्टेंट है, हमें A B C ये वाले वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं। तो A-1 इक्वल टू A-1 का कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट -3 है, तो आप लिख लें A-1 इक्वल टू -3। A फाइंड करना है, -1 को शिफ्ट करवा लें, -3 अपनी जगह पे, -1 शिफ्ट होगा तो +1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। A इक्वल टू माइनस प्लस -3 में से 1 के 2, बड़ी वैल्यू कौन सी है 3, तो 3 के साथ जो साइन होगा हम वो लगाते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ साइन, तो -2, A इक्वल टू -2। नेक्स्ट 0 इक्वल टू 2C प्लस 2, 2C फाइंड आउट करना है, उसको रहने दें, +2 को शिफ्ट करवा लें, C हमने फाइंड करना है, उसको इधर ही रख लें, +2 को आप शिफ्ट करवा लें, 0 के इस तरफ आएगा तो ये -2 हो जाएगा, इक्वल टू 2C। 0 -2 इक्वल टू 2C, C और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, तो दोनों तरफ आप डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 2 1 टाइम, -1 इक्वल टू C और C इक्वल टू -1। नेक्स्ट आपके पास है B-3 और इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2B प्लस 4 है, इक्वल कर लेते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, B-3 इक्वल टू 2B प्लस 4, B को आप इस तरफ शिफ्ट करवा लें, -2B हो जाएगा क्योंकि +2B है, इक्वल टू +4, ये -3 है, इसको दूसरी इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करवाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। B ये आपके पास 1B है और ये 2, 1 -2, 1 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा, B -1B इक्वल टू 4 + 3 7, -1 को दोनों तरफ डिवाइड कर लें, माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे -1 को बोथ साइड से डिवाइड कर लें, -1 कैंसिल, B इक्वल टू ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -7,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। दो मैट्रिक्स डिक्लेयर है, हमने अननोन वेरिएबल्स फाइंड करने हैं ए बी सी एंड डी। तो इक्वेट कर लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू -1, बी प्लस 2c इक्वल टू 4, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2, 2a माइनस टी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस बी इक्वल टू -1। अब देखें सेकंड इक्वेशन है b प्लस 2c इक्वल टू 4। तो आपने याद रखना है हर वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल ही लिखना है, b के नीचे b वाला वेरिएबल होना चाहिए, a के नीचे a ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर 2, b प्लस 2c इक्वल टू 4। तो b के नीचे हम b लिखेंगे, b प्लस 2c भी मौजूद है, तो वो आप a है यहाँ पे तो आप ये मत लिखें, प्लस 2c आप साइड पे कर लें, इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्टिंग, तो जब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, यहाँ b के साथ कोई साइन नहीं है इसका मतलब है प्लस है, आप इसका भी साइन चेंज कर देंगे माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लस 4 है, साइन चेंज कर देंगे -4, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल, क्या आ जाएगा ये a 2c के साथ कौन सा साइन है माइनस, a माइनस 2c, वो साइन लिखना है जो हमने चेंज कर दिया है, इक्वल टू -1, और ये जो हमने साइन चेंज किया वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5, साइन वही रखेंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो 4 बड़ी वैल्यू है 1 छोटी वैल्यू है, तो 4 के साथ साइन है माइनस का, तो वही रखेंगे हम। इसे इक्वेशन 4 इक्वेशंस हो गई हैं, इसे आप इक्वेशन नंबर 6 कहते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3, 2c + t = 8 और 4 है 2a माइनस टी = 0। अब आपको कैसे पता चलेगा इन्हें हम ऐड करें इन दोनों इक्वेशंस को या सब्ट्रैक्ट करें, तो इसके साथ प्लस टी है और डी के साथ यहाँ माइनस है, ये माइनस टी है 4 में, तो आप अगर इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड में आप साइन चेंज नहीं करते, एज इट इज़ साइन रहते हैं। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो प्लस टी और माइनस टी कैंसिल, 3 और 4 को ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, 2c + t = 8, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट है 2a माइनस टी, तो c के नीचे आपने 2a नहीं लिखना, c के नीचे c वाली वैल्यू ही होती है, तो 2a इसमें a कहीं भी नहीं है वेरिएबल, आप a को साइड पे कर लें, 2a 2c की जगह छोड़ दें, उसमें कुछ भी मत लिखें, 2a माइनस टी, तो d के नीचे आप d लिखेंगे, इक्वल टू 0 कांस्टेंट है। एडिंग करना था, आपने साइन चेंज नहीं करना है, प्लस टी और माइनस टी कैंसिल, 2c 2a के साथ प्लस है, कोई साइन ना हो तो इसका मतलब है प्लस है, 2c + 2a इक्वल टू 8 + 0 8, 2 दोनों में मौजूद है 2, तो आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, c रह गया प्लस ये 2 भी बाहर आ गया, आपके पास a रह गया, इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, c + a इक्वल टू 2 1s are 2, 2 4s are 8, c + a इक्वल टू 4। 5 तक इक्वेशन हमने डिक्लेयर कर दी थी, इसे आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दें। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो वो थी a माइनस 2c इक्वल टू -5, और क्वेश्चन नंबर 6 है c + a इक्वल टू 4। a + a इसमें भी मौजूद है, उसमें भी +a मौजूद है, तो आप दोनों में प्लस है, सेम साइन है, सब्ट्रैक्टिंग कर लें। सब्ट्रैक्टिंग में ये होगा कि एक इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हम ऐड नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 एंड 6,
a माइनस 2c इक्वल टू -5, 6 इक्वेशन है c प्लस a इक्वल टू 4। तो c के नीचे आप c वाला एलिमेंट्स, a के नीचे a वेरिएबल, c के साथ प्लस था तो आपने c के साथ प्लस लिखा, इक्वल टू कांस्टेंट 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तो साइन चेंज करेंगे, प्लस a है तो माइनस हो जाएगा, प्लस c है तो माइनस c हो जाएगा, अगेन +4 -4, प्लस a और माइनस a कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 2 + 1, ये 1c है, 2 + 1 3, 3c माइनस बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा हम वो साइन लगाएंगे, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 + 4 9, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, -3 को बोथ साइड डिवाइड कर लें, -3c इक्वल टू -9c फाइंड करना है, डिवाइडिंग -3 ऑन बोथ साइड, -3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 इज 3, 3 3 9, c इक्वल टू 3। अब एक वेरिएबल आपके पास आ गया है, जब एक वेरिएबल आ जाता है तो आप इक्वेशन 1 2 3 4 जो डिक्लेयर की गई हैं उन इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में c की वैल्यू डालें और दूसरा वेरिएबल आपको मिल जाएगा। c की वैल्यू इक्वेशन 1 में c मौजूद नहीं है, a और b हैं, इक्वेशन नंबर 2 में c मौजूद है, अगेन इक्वेशन नंबर 3 में भी c मौजूद है। आप 2 या 3 किसी भी एक इक्वेशन में c की वैल्यू डालेंगे तो दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा आपको, यहाँ c की वैल्यू डालेंगे तो b मिल जाएगा, यहाँ c की वैल्यू डालेंगे तो d मिल जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करके आप दूसरा वेरिएबल लेकर आ सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज b प्लस 2c इक्वल टू 4, पुटिंग c इक्वल टू 3, b प्लस 2 इंटू c की जगह आप 3 पुट कर लें, इक्वल टू 4, b प्लस 3 इंटू 2, 3 2 ज़ार 6 इक्वल टू 4, b फाइंड करना है तो b को इधर ही रखें, 6 को आप शिफ्ट करवा लें, 4 + 6 है, शिफ्ट होगा तो ये -6 हो जाएगा, b इक्वल टू 4 - 6 -2, b इक्वल टू -2, सेकेंड वेरिएबल भी आपके पास आ गया है, पुटिंग b इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, बस a प्लस b, इक्वेशन 1 है a प्लस b इक्वल टू -1, a प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे -2 इक्वल टू -1, प्लस माइनस माइनस a -2 इक्वल टू -1, -2 को शिफ्ट करवा दें, -1 -2 शिफ्ट होगा तो +2, a इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस a इक्वल टू 1। अब a भी वैल्यू आ गई है, b c तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब a b c किसी भी एक वेरिएबल को आप किसी ऐसी इक्वेशन में पुट करें जिसमें d आता है, यहाँ अगर a को पुट करें तो आपके पास d मिल जाएगा, c को पुट करें इक्वेशन 3 में तो तब भी आपको d मिल जाएगा, तो पुट कर लेते हैं, पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4, 2a माइनस d इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन 4 है, इसमें a की जगह 1 पुट कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, माइनस d इक्वल टू 0, माइनस d को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस d हो जाएगा, d इक्वल टू 2, 0 प्लस d d होता है, 0 प्लस d इक्वल टू d, 2 इक्वल टू d r आप यूँ भी लिख सकते हैं, d इक्वल टू 2।